स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल महादेव लवर्स में। भाग 1 में आपने भोजेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की जानकारी आपको देते हैं। ये प्राचीन विज्ञान का एक नमूना है। प्राचीन भारतीय शिल्प और स्थापत्य कला के निर्माण की तकनीक अवश्य भिन्न थी। उल्लेखनीय है कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने इस विशाल मंदिर का निर्माण अपने विख्यात ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर करवाया था। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र में संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं, जिनमें नगर योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मूर्तिकला तथा मुद्राओं सहित यंत्रों के बारे में वर्णन है, जिसमें भारी वस्तुओं को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आधुनिक हाइड्रोलिक्स सिद्धांत का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अधूरे मंदिर का अबूझा रहस्य, परंतु यह मंदिर अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य समेटे है। भोजपुर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया होगा। इसका निर्माण अधूरा क्यों रख दिया गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर जनश्रुतियां हैं। इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, इसीलिए ये निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात ही है, परंतु इतिहास वेदताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति की कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ से हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्कसंगत प्रतीत होता है। किसी विद्वान का मानना है कि छत संभवतः निर्माण काल में पूरे भार के सही आकलन के गणितीय वास्तु दोष के कारण निर्माण काल में ही ढह गई होगी। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण इसे पुनर्निर्माण न कर मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया गया होगा। भिन्न मतांतर। कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्योष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिर को स्वर्गारोहण प्रसाद कहा जाता था। इस प्रकार के मंदिर में एकल शिखर के स्थान पर परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। उनके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ वाकपति मुंज हेतु बनवाया होगा। क्या कहती हैं किंवदंतियां? इस मंदिर के निर्माण के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली जनकथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। भीम घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। इसके साथ ही मंदिर के पास ही बेतवा नदी है, जहां पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जनकथाएं भी प्रचलित है। दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोज एक अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। वर्तमान में यह मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्वविद संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय शिव शंभू।